नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 2 भागों में लट लकार या वर्तमान काल के वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, इसके संबंध में चर्चा की जा चुकी है। फिर भी इस भाग में वर्तमान काल के कुछ और वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे। कुछ संस्कृत की ऐसी क्रियाएं हैं जिनका रूप इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है कि आप उसमें सीधे तीतः अंति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मुसीबत क्या है। करना, क्री, देना, दा, सुनना, श्रु, मारना या मार देना, हन। यहाँ हन का मतलब है जान से मारना। पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना, इन सब की संस्कृत आप पहले ही जान चुके हैं, इनका प्रयोग भी हम लोग सीख चुके हैं। चाहना, इच्छ या आपके लिए नई क्रिया है। चाहना, इच्छ, इश, जाना और पूछना, इसका प्रयोग हम लोग पहले सीख चुके हैं। और आपको याद करा दें कि कोष्ठक के अंदर जो लिखे हुए रूप है वो मूल रूप है, मूल धातु है, इश मूल धातु है। चाहना के लिए जो मूल शब्द है वो इश है और इसका बदला हुआ या परिवर्तित रूप इच्छ है। वर्तमान काल में या लट्लकार में हम इसी इच्छ का प्रयोग करेंगे। गम, ये मूल धातु या मूल रूप है और ये बदला हुआ रूप गच्छ है। वर्तमान काल में हम इसी गच्छ का प्रयोग करेंगे और इसी प्रकार पृच्छ का प्रयोग हम कर चुके हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग बहुत आसान है। इन क्रियाओं में सीधे तीतः अंति जोड़कर हम वाक्य बना लेते हैं। जैसे पठ से पठती, पठतः पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथा, पठामी, पठावः, पठामे। इसमें कोई मुसीबत नहीं है। ये सारी क्रियाएं ऐसी ही कि इसमें सीधे तीतः अंति जोड़ दिया जाता है, केवल हलचिन्ह हटाकर। ये जो क्रियाएं हैं इसमें जब हम परिवर्तन कर देते हैं, इश के जगह इच्छ लिख देते हैं, तब फिर इसमें भी कोई समस्या नहीं है। सीधे तीतः अंति जोड़कर इच्छते, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छथा हम सारे रूप बना सकते हैं। लेकिन इसमें हम सीधे नहीं जोड़ सकते। इसमें ऐसा नहीं कि तीतः अंति जोड़ के हम लिख दें क्रीति, क्रीतः, क्रीणन्ति, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्री का जो रूप होता है वो है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो जैसे इसका रूप बना है या इसका रूप बना है कि सीधे तीता अंति जोड़कर हमने रूप बना दिया, उस तरह क्री का रूप नहीं बनता। क्री का कुछ रूप देखिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति मूल रूप है क्री और क्री का हो गया है इधर करो, इधर कुरु। तो इन क्रियाओं का रूप किस प्रकार बदलेगा ये पता नहीं चलता। तो इन क्रियाओं के सभी रूपों को आप अलग से याद करेंगे। अगर आपके पास संस्कृत की कोई किताब हो, संस्कृत सहचर ये प्रचलित किताब है। अगर ये नहीं है तो आधुनिक संस्कृत व्याकरण या सुगम संस्कृत व्याकरण और अनुवाद या फिर कोई और किताब जैसे संस्कृत सागर, इनमें से कोई भी किताब आपके पास हो या किसी और नाम से आपके पास किताब हो तो उसमें से आप याद कर सकते हैं। अगर कोई किताब नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं क्री धातु रूप, दा धातु रूप, श्रु धातु रूप, लट लकार, तो वहाँ आपको रूप मिल जाएगा। अगर वहाँ भी आप नहीं कुछ करना चाहते हैं तो जब हम आपको व्याकरण, संस्कृत व्याकरण लट लकार पढ़ाएंगे तो वहाँ हम चारों का रूप आपको लिखवा देंगे। तुम क्या करते हो? त्वम किम करोषि। तुम के लिए त्वम, क्या के लिए किम, करते हो करना क्रिया से बना है तो करना का क्री होता है और क्री में त्वम के साथ सी लगता है। ये पिछले भाग में आप देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा हो पिछला वीडियो तो वहाँ देख लें। त्वम के साथ क्रिया में सी जुड़ता है तो बनना तो चाहिए था क्री सी, लेकिन इसका चूंकि बदला हुआ रूप है, काफ़ी चेंज रूप होता है, क्री के जगह करो हो जाता है। तो ये आप अलग से याद करें। करोषि, त्वम किम करोषि। तुम दोनों क्यों नहीं देते हो? युवाम, तुम दोनों।
क्यों, कथम, नहीं, ना, देते हो। देना से बना है, तो देना का क्या होता है, देना का दा, तो बनना चाहिए था दा और युवाम के साथ जुड़ता था दा था, लेकिन यह बन गया है दत्थ। मैं, अहम, नहीं, ना, सुनता हूं, ये सुनना क्रिया से बना है, तो सुनना का होता है श्रु, और श्रु में जुड़ता क्या, तो अहम के साथ जुड़ता है आमी, तो जुड़ना चाहिए, होना चाहिए था श्रु और आमी, श्रु आमी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये श्रु का कुछ इस प्रकार का रूप है, श्रीनोमी, अहम के साथ मी, ये आकार यहाँ पर से हट गया है, तो इसका भी पूरा का पूरा रूप आपको श्रीनोति, श्रीनुता, श्रीनवंती, इस तरह का कुछ रूप बनता है, वो याद करना पड़ेगा। हम सब सांप को मार देते हैं, हम सब, वयम, सांप को, सर्पम, मारते हैं, मार देते हैं या जान से मार देते हैं, हन्मः, हम सब का वयम है और वयम के साथ जुड़ता है आमह, तो आमह के साथ तो ये हन में आमह जोड़ के हनामह होना चाहिए था, लेकिन हनामह के जगह रूप बना है हनमा। तो अगर आप इनके सभी रूपों को नहीं याद करते हैं, तो चाहे आप लट लगा के सारे नियम जान जाएं, फिर भी आप शुद्ध वाक्य नहीं बना सकते। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप सारे वाक्य बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, आपको शुद्ध बनाना है कि नहीं बनाना है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप ये चारों याद कर ही लें। ये कुछ प्रचलित क्रियाएं हैं, ऐसी और क्रियाएं हैं जिनके रूप को आप याद करेंगे, लेकिन कम से कम ये 4 रूप याद कर लें। शेष रूप को नहीं याद करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, तब भी काम चल जाएगा। सांप के बाद जो को लिखा है, इसी को के लिए यहाँ पर म जोड़ा गया है। जैसे अगर लिखा हो लड़के को, तो आप लिखेंगे बालकम, मोहन को, मोहनम, और इसी प्रकार आगे भी आप समझ सकते हैं। लट लकार या वर्तमान काल से संबंधित जितने भी नियम थे हमने आपको बताया। अनुवाद के अगले भाग में हम सीखेंगे कि भूतकाल के वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, या लंग लकार का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करें। साथ ही हम आपको संस्कृत व्याकरण भाग 1 भी प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।